कुर्बानियाँ होती है, लेकिन मुकम्मल नहीं हो सकते थे। अगर मुकम्मल इस इबादतों के अंदर कोई लगाया और इबादत में हमको मुकम्मल करा और आज हमारे दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत जगाई, हमारे दिलों में अली शेर खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फातिमा ज़ोहरा की मोहब्बत जगाई और ईमान पे जो मजबूत रखा, तो वो अल्लाह के रसूल की अता से हुआ। किसकी अता से हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब हम पे अता फरमाया, ऐसी रहमत और नेमत अता फरमाई कि आज जमाना उसको क़यामत तक याद रखेगा, आने वाली पीढ़ी। और जिसने उस जात को पहचान लिया, उसके बताए रास्ते पर चले गया, वही मोमिन बन जाएगा। अल्लाह के रसूल जन्नत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ बैठे हैं, जैसे बैठे ऐसे आमद नबी हुसैन अलैहिस्सलाम हो गई, पंजतन की आमद हुई। हुसैन अलैहिस्सलाम आए, आपने लिया गोद में, न बोसा लिया, फरमाए शाबा हो, ए शाबा, ए जाबिर, तुम देखो ये मेरा बेटा हुसैन है, इसकी नस्ल के अंदर एक औलाद होगी मेरी और उसका नाम भी अली होगा। क्या होगा? अली होगा। और वो कयामत तक का उसके नाम का डंका बजेगा। और वो ऐसा होगा कि जिसको दुनिया उसके नाम से पहचानती होगी, लेकिन उसको लक़ब उसका उर्स चढ़कर बोलेगा। उसका लक़ब बहुत उम्दा होगा, बहुत बुलंद होगा, और उसको जैनुल आबिदीन से बुलाएगी। क्या नाम से बुलाएगी? जैनुल आबिदीन से बुलाएगी। हुए जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या खूब रहमत और बरकत के साथ पैदा हुए। आपके वालिद गिराम का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी माँ का सलाम, आपकी माँ का हज़रत शेर बानू, आप शेर बानू की औलाद है। किसकी औलाद है? शेर बानू की औलाद में से आप दुनिया में जब तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ लाए तो सरकार हज़रत अली शेर खुदा करमुल करीम ने आपको गोद में उठाया और आपको दही मुबारक से खाना खिलाया आपने, जिसको अपने अंदर कहते हैं गुट्टी देना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद रसूल अता फरमाए। और अली शेर खुदा की सोबत के अंदर कमो बेश आप 2 से 5 साल तक गुजरे अंदर अली शेर खुदा के साथ। और जैसे अली शेर खुदा का अदा थी, आप ऐसी नमाजें पढ़ते। अली शेर खुदा को देखते दादा की कॉपियां मारते नमाजों के अंदर, इबादत में, जिक्र में। और यहाँ तक कि किताबों में लिखेला आता है कि आपकी सूरत हजरत अली शेर खुदा ऐसी थी। आपका रंग गऊ कलर का था जिस तरह अली का था। आपकी हाइट बॉडी भी हजरत अली शेर खुदा के मुताबिक थी। और क्या हजरत अली शेर खुदा के मुताबिक जो नक्श अली का होगा कैसा होगा, जो चेहरा अली का होगा कैसा होगा। तो अली की शक्ल सूरत वाली जात जिसको जैनुल आबिदीन बोला गया, उनकी पैदाइश का दिन आता है। उनके पैदाइश में ये सब चीज़ में इतलाफ है। कुछ लोगों ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, ये मसले मसलत वाली खड़ी हो गई है बातें बराबर। बस रजब का, मुहर्रम का 18वें चांद में आपका उर्स है। रजब के मुहर्रम के 18वें चांद में आपका उर्स है। दुनिया से रुखसती आपने ली है। और वो जात जैनुल आबिदीन की वो जात जिसने अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को कट्टे टूटते हुए देखा, जिसको हुसैन बोलते हैं, जैनुल आबिदीन। ऐसी हस्ती मुकम्मल हुई, ऐसी हस्ती मुकम्मल हुई कि आपकी औलाद भी दर्जा बुलंद हुई। और एक जैनुल आबिदीन ऐसी हस्ती है जिसके बारे में कोई उलमा, कोई आलिम को इतना बहुत सारा मिलेगा, लेकिन इतना कि इनको कोई जुटला नहीं सकता। क्या नहीं सकता? हाँ, जितने भी मुसल्ले मिलते हैं, यहाँ तक कि हसन बसरी तक, अबू हनीफा तक, इमाम मालिक तक, इमाम मालिक बिन हम्बल तक, इमाम शाफी तक, अबू हनीफा तक, ये सब के सब शागिर्द जैनुल आबिदीन का है। किसके शागिर्द है? जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ के इनको ओहदे मिले।
वो दर्जे मिले। और वो ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिसने अखे करबला को अपनी आंखों में बसाया, वो ज़ैनुल आबिदीन जिसने अपने भाई को कटते देखा, तीर से भला कटते देखा, सर अलग होते देखा, बाजू चाचा कटते देखे, भाई भतीजों के बहनों के सबके सर देखे, यहाँ तक के ज़ैनब अलैहिस्सलाम के उसने दुपट्टे बाहर देखे। हर मुश्किलात से बाहर निकला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और जब मदीना मुनव्वरा में वापिस आता है, मदीना मुनव्वरा के अंदर मेरा ज़ैनुल आबिदीन रिटर्न आते हैं 2 साल 1.5 साल कमोबेश बाद मदीना से रिटर्न होते हैं। मदीना में आते हैं तो हसन या हुसैन अलैहिस्सलाम की एक वाइफ और थी जो इस्तेकबाल में गई कि कूफा से मेरे खानदान वाले आ गए। तो उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सबसे आगे थे। वो आगे देखकर मुंह ढाकने लग गई। क्या लग गई? मुंह ढाक ली। हसन अलैहिस्सलाम की बीवी थी, शायद हसन अलैहिस्सलाम की बीवी थी। अपने मुंह ढाका, अपने घोड़ा रोक दिया और फरमाया, पोते का घूंघट तो दादी से नहीं होता है। आपने सिर उठा लिया, आप ज़ैनुल आबिदीन, ये ज़ैनुल आबिदीन तुम? बोला हाँ मैं। ये कैसे? क्या देखा था उस औरत ने? उनकी दादी ने क्या देखा था? हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने ज़ैनुल आबिदीन के मुंह पे क्या देखा? वो ज़ैनुल आबिदीन जिसकी सूरत अली सी दिखती थी, जिसको लोग गोद में ले घुमाते थे, जिसको खूबसूरत देखते थे, दीन मुस्तफा समझते थे, दीन फैलाने वाला समझते थे, आज उस जात को कौन 28 साल की उम्र के अंदर, 25 साल की उम्र में, कुछ जगह 23 है, कोई 22 है, कोई इख्तिलाफ चल रहा है, अपने को 25 पकड़ा चलता है। 25 साल की उम्र के अंदर यंग होने की जगह पे आपके दाढ़ी के बाल व्हाइट हो चुके थे, सब व्हाइट बाल हो चुके थे, बड़ी दाढ़ी हो गई थी। दादी ने पर्दा कर लिया, पहचाना से कोई समझे कि बुजुर्ग आ रहा है। तो पोते ने बोला है, दादी मैं तेरा पोता ज़ैनुल आबिदीन हूं और पोते से तो पर्दा नहीं होता है। दादी चिक मार के रह गई। बोले बेटा ये कैसे? बोले जिसके एक सामे, जिसके भाई भतीजों चाचाओं के सर कटे हो, उसके बाल सफेद नहीं होंगे तो क्या होंगे? जिसकी फूफी के, जिसकी बहनों के सामने उसके कपड़े छीने जाएंगे, चद्दर छीने, उसका हाल क्या होगा? आप सोच सकते हो कहने का मतलब क्या? इतना माहौल तकलीफ देखने के बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर आते हैं और एक छोटा सा अलग रूम बनाते हैं। मुख्तसर छोटी बयान लेके चलो, इनके बहुत सारा आप लोग सुन चुके हो पहले सब। एक रूम में जाके इबादत में लग जाते हैं और इबादत के बाद दीन फैलाना चालू रखते हैं। आओ जिसको मुकम्मल नबी की सुन्नत अपनानी हो और सरकार की सुन्नतों को फैलाने के लिए आप लड़ते हैं, जिहाद करते, लोगों से मुकाबला करते, बातें करते, दुश्मनाने दीन आपको मारते, रोज तकलीफ पहुंचाते। लेकिन मेरा अली की औलाद है, वो हार मानने वाली सी नहीं थी कि जरा सी तकलीफ आ जाए, हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, तकलीफ आ जाती है नमाज छोड़ देते हैं। बीमारी सीमारी हम पे आ गई तो हम नमाज छोड़ देते हैं। घर में कुछ मसले मसालत आ जाए, झगड़े हो जाए तो हम नमाज छोड़ देते हैं। बाहर किसी से मौलवी से झगड़ा हो जाए तो नमाज छोड़ देते हैं। नहीं, देख वो जात को याद कर जो अपने खानदान वालों को लुटा कर, अपने खानदान वालों को कट्टे देखते हुए दीन है मुस्तफा को कामयाब रखा। जिस तरह नमाज एक अल्लाह ने हमको तोहफा बना कर दी, इस तरह ज़ैनुल आबिदीन हमारे लिए नबी का तोहफा है। अल्लाह से मांगा हुआ तोहफा एक आज हमारे बीच में है और उनके बताए रास्ते हमारे पास चल रहे हैं। आज जो फिरका दीन अहले बैत सुन्नी जमात बोलता है हम सुन्नी जमात है, यकीनन सुन्नी जमात ही ज़ैनुल आबिदीन से है। और वो ज़ैनुल आबिदीन की जात जिसको आबिद बोला गया, आबिद का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इबादत करने वाला। आपको सज्जाद बोला गया यानी ज्यादा से ज्यादा सजदे करने वाला। क्या करता? जब उनको 5 टाइम की नमाज मुकम्मल मिल जाती, सजदे में चले जाते। जब कोई खुशी होती है तो सजदे में चले जाता है। अल्लाह से कोई गुफ्त करनी, सजदे में चले जाता है। हर हाल में सजदे सबसे ज्यादा सजदा करता है, यहां तक अपने जिस्म की चमड़ी लपट जाती है आपकी सजदा कर करके। कैसा सजदा करते हैं कि हम तो सजदे में जाते, नमाज में जाते, लोगों ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन के घर में आग लग गई है, आग लग गई, आग लग गई, आग बुझाने जा रहे। ज़ैनुल आबिदीन को वो मारे, ज़ैनुल आबिदीन अपनी मस्ती में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह से गुफ्तगू चालू है, अल्लाह की हम्द व सना में चालू है, अल्लाह के दीदार में चालू है, नबी की सुन्नतें चालू है। आग को नहीं देखा, नमाज पढ़ते रहे। कुछ देर के बाद आग बुझ गई। कुछ लोगों ने बांध निकाल, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन आपको मालूम नहीं आग लग गई थी? बोले तुम ये मेरे घर में लगी आग बुझा रहे थे? हाँ, मैं जन्नम की आग बुझाने में लगा था।
जैनुल आबिदीन है, वो जात जो अली की औलाद है, जो दीन फैलाया, जगह जगह नबी की सुन्नतें बताई, कुरान के तरीके बताए, दीन फैलाने में पीछे नहीं हटे, अपनी औलादों को दी हिदायत करा, नमाज पढ़ो, नबी का दीन फैलाओ। उनकी औलादें भी कटेगी। आपके सामने जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फांसी पर चढ़ा दिया गया, आपकी औलाद को। जैद रज़ियल्लाहु अन्हु इमाम है आप भी, अल्लाह ने आपको काफी औलाद दे रखी थी। इतलाफ चल रही है बयानों में, क्योंकि अहले बैत के बयान करने में हमारे उलमा को तकलीफ होती है। आजकल के हमारे उलमा बोलते हैं कि अहले बैत की हम बात कर तो शिया हो जाते हैं। खैर, मेरे को उनसे कोई निस्बत नहीं है, लेकिन जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मुरीदान में है, मुझे शेख मानते हैं, तो मैंने जो बोला वो हक पे बोला है। जो जैनुल आबिदीन ने हमारे पास दीन बताया, दीन फैलाया, काफी बहुत मुश्किल से दीन फैलाया, और वो दीन फैलाने वाली जात थी कि आपको जिस तरह करबला के मैदान के अंदर आपको पत्थर से तोक बांध दी गई थी, जंजीरें बांध दी गई थी, इसी तरह फिर से आपको मक्का मदीना के अंदर जंजीर बांध दी गई थी। दीन फैलाने की खातिर लोगों ने बांध दिया था। मलिक करके शैतान था, उसने आपको जहर पिला के मारा गया। कौन जैनुल आबिदीन? वो जैनुल आबिदीन जिसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफावत के अंदर हाथ बढ़ाया, दीन मुस्तफा फैलाया, हमारे तक नमाज लेकर आया। और वो जैनुल आबिदीन का दर्जा इतना बुलंद कि हर हाल में अल्लाह की बात कर, अल्लाह से डरते। हज का महीना है, हज का महीना खलास उम्र, मक्का में गए, मक्का के अंदर बैठे तवाफ करते। कुछ लोग में आराम करने का पब्लिक कम रहती तो आराम भी होता, रात का आधी का वक्त हो गया, आधी रात गुजर गई, एक सदा बूम लगती है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू अगर मुझको कल क़यामत के दिन सवाल जवाब करेगा, मैं तेरे सामने सवाल जवाब कैसे करूंगा? मौला मुझसे सवाल जवाब तू करेगा, मुझको खड़ा रख, मैं तेरे सामने मुंह क्या दिखाऊंगा? रो रहे थे आप, चिल्ला रहे थे। कभी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, अल्लाह के सामने खूब रोते, अपने गुनों की माफी मांगते, अपना वक्त जाए गया वो मांगते, मेरी बात को कबूल कर ले वो बोलते, मेरे गुनों को माफ कर दे वो बोलते। एक बंदा खड़ा होता है, बंदा खड़ा हुआ, वो बंदा कौन? जाके पूछा है भाई इतनी जम से गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह मान गया होगा, अल्लाह मान गया होगा। नहीं नहीं, आप आए गए मेरे पास, तो आप भी मेरे हक में दुआ करें, आप भी मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह मेरे गुनों को माफ कर देवे, अल्लाह मेरी बात को कबूल कर लेवे, अल्लाह मुझसे सवाल जवाब ना करे, कब्र के अंधेरे से मुझको बचाए। कौन बोलता है भाई? काबे के सामने एक नेक बंदा बोलने खड़ा है, दूसरा एक नेक बंदा के खड़ा हो गया, वो कहता अल्लाह ने तेरा कबूल कर लिया होगा, तेरे रोने की आवाज कितनी गूंज रही है, अल्लाह राजी हो गया होगा। कौन सा वक्त है? तू तो देख, जिस वक्त ताजुद सेरी का वक्त होता है, वो वक्त पे गिड़गिड़ा रहे, मक्के वाले सब सो रहे, खेमे अपने अपने बांधे हुए थे। जो बंदा बोल रहा है देख, तो बंदे को बोला तू भी तो मेरी हक में दुआ कर दे। वो बंदा कौन था? वो मौला अली का सागिरिद भाई, मौला अली का मुरीद, मौला अली का खलीफा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पलने वाला, मां सलमा अलैहिस्सलाम का दूध पीने वाला, जिसका नाम हसन बसरी। वो हसन बसरी अलैहिस्सलाम जाकर बोलते हैं भाई तेरी दुआ कबूल अल्लाह ने कर दी होगी। वो भाई ने जब देखा, बुजुर्गों ने देखा, तो हसन बसरी को, हसन बसरी मेरे हक में दुआ करे। हसन बसरी ने दुआ करे, अल्लाह इस बंदे की बिनती कबूल कर ले, इस बंदे को माफ कर दे, इस बंदे की हाजत पूरी कर दे। पूरी हो गई, खामोश हो गया बंदा, जाने लगे, दुआ कर दी, मैं जा रहा हूं। तो फरमा आपकी शक्ल तो दिखाओ जिसके लिए मैंने दुआ करी, उसको देखूं तो करी। जब उठा के चेहरा देखा तो खुद जैनुल आबिदीन, जो अपने गुनाह की माफी मांग रहे, जैनुल आबिदीन अल्लाह से सवाल जवाब करने में क़यामत के डर रहे हैं। जैनुल आबिदीन जिसके कहने के मुताबिक, जिसके सदके तुफैल में अल्लाह लोगों को जन्नत देगा। हसन बसरी ने जब उनको देखा कि बाप आप तो जैनुल आबिदीन, आप इमामों के इमाम हैं, वो अली शेर खुदा का मुरीद, नबी के घर में पलने वाला, अपनी दाढ़ी मुबारक लेकर जैनुल आबिदीन के पैर में रख रही और करमाए सरकार यह इज्जत भी आपके घर से है। आज हम लोग के पास क्या है? झूठा दावा है। क्या है? मुकम्मल सुन्नतें हमने पढ़ी नहीं, एक दो वक्त की नमाज हमने पढ़ ली, फकर कर ली, खैर अल्लाह कबूल कर ले, नहीं कर उसकी मर्जी है। लेकिन आज उस जैनुल आबिदीन को देखे, इतनी इबादत के बाद भी फकर था? कोई फकर नहीं था। अल्लाह के सामने रोते, गिड़गिड़ाते,
छेले जो लोगों ने उनको जेल में डाल दिया, दीन मुस्तफा में फैलाने में से डर गए, भीड़ गए, लेकिन जीते ज़ैनुल आबिदीन, रोक ना सके। ज़ैनुल आबिदीन फैलाते रहे दीन को। छेले उन लोगों ने इंजाम नाक कर पकड़ लिया, मलिक के कहने पे पकड़ लिया, जालिम मलिक ने पकड़ाया और फिर इनको जेल में नाक दिया। जेल में नाकने के बाद जंजीरों से बांध दिया, जंजीर से लपेट दिया, गर्दनों पे तोक नाक दी गई। वही मंजर दोहरा रहा था जो करबला में था। ज़ैनुल आबिदीन पे जिन्हें हार नहीं मान रहे थे, हार नहीं मान रहे थे, खड़े हुए थे जंजीरें लेके। एक मुरीद जाके बोलता, सरकार आपको जंजीरों ने घेर रखा है, इतनी तकलीफ है आप पर, आप फिर भी अल्लाह की इबादत में, मुझे आपको देखकर बहुत तकलीफ होती है। आप मुस्कुराने लगे, तुझे तकलीफ होती है इस जंजीरों को देखकर? हाँ। आपने अल्लाहु अकबर कहा, यूं करा, जंजीर तोड़ गई, जंजीरें तोड़ दी, सारी जंजीरें गिर गई। क्या मेरे मुर्शिद सुन, अल्लाह के इम्तिहान में मुकम्मल है हम लोग। अल्लाह अगर जंजीर पिराने से इबादत करने लग सकता है तो हम जंजीर पहनने तैयार है, लेकिन अगर हमारे इरादे से हम जीना चाहे ना, तो कोई दुनिया की ऐसी सेवनी नहीं है जो औलाद रसूल पे तलवार उठा ले और उसको कमाने की जरूरत पड़े वो हाथ उठाए, अल्लाह जन्नत से खाना दे, अल्लाह जन्नत से खाना दे। वो ताकत है औलाद रसूल के अंदर, वो शान है अहले बैत की। लेकिन अल्लाह जिस हाल में रखता है उस हाल में राजी रहना तो सीख। अगर तुझे जंजीर बांध के, ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मुझे जंजीर बांध रखना चाहता है तो मैं राजी हूं, यदि अल्लाह के इरादे में चलने वाला, अल्लाह के इरादे पे, तो अल्लाह का इरादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रखते थे। बाकी खुद की ताकत अगर दुआ बता रहे, जंजीर तोड़ सकते, जो जंजीर हाथ से यूं करके तोड़ सकता है तो हुसैन इब्न अली क्या नहीं कर सकते, अली क्या नहीं कर सकते थे। अरे आपकी इबादत है, आपकी नमाज है, आपका सखावत है, आपका ज़कात खैरात जो कर देना, हमारी भाषा में बोलते हो, अरे आप जैसा तकवा परहेजगारी कोई नहीं। जिस तोहफे को नमाज बनाकर अल्लाह ने उतारा, उस नमाज को बनाकर पेश कर कर सजाकर नमाज को कुरान में अकीमुस्सलात नमाज बोल दी, नमाज पढ़ो, उस नमाज को सजा कर देने वाली जात पंजतन की है। देखे हम लोग कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसी पढ़ते हैं, सजदे में सार रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो अहले बैत सर पे बैठी थी, पीठ पे। माँ फातिमा जो अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ती है, सुबह की अजान में बिलाल की अजान की आवाज आ जाती है, हिय्या अलस सलाह, अजान का जवाब देने के बाद अल्लाह से दुआ मांगती फातिमा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई कि नमाज मेरे पढ़ नहीं सकी पूरी में, अखी रात नमाज पढ़ती 2 रकात के अंदर। नमाज भी सिखाई तो उन्होंने सिखाई। हमारे सामने कोई जनावर आ जाए, हाथ में कुछ लग जाए तो हम पटा बड़ा से बड़ा बांध के घूमते हैं। लोग कहते हैं हाथ में लग गया नमाज कैसे पढ़ूं, पैर में लग गया नमाज कैसे पढ़ूं। अरे देख, नमाज को सजा कर बताया। हजरत अली शेर खुदा के पैर में 3 घुसी हुई है, लेकिन नमाज हुई हुई ना भाई। करबला के मैदान में जाके देख, नमाज हुई ना। या ज़ैनुल आबिदीन में आग जला दी लेकिन नमाज हुई, नमाज नहीं छूटी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है इस नमाजियों से। नमाज एक ऐसी नेमत है जिसमें गौसे आजम फरमाते हैं कि वली बनने की राज इसी में है। लोग वली बनना चाहते हैं, अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हैं, अल्लाह का दोस्त बनने के अंदर नमाजी में राज रखा हुआ है। वो जिस दिन तेरे सामने आ जाएगा तो नमाजी बन जाएगा, पंजेखान का तेरे सामने आ जाने वाला है। फिर खुद ब खुद देख तो अल्लाह के करीब होता कि नहीं होता। अल्लाह के करीब होने का रास्ता ही नमाज है। नमाजें नहीं छोड़ी अहले बैत ने। उस ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का दर्जा इतना बुलंद है कि पूछा मत, कि जिसकी खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हो, जिसकी खबर हसन अलैहिस्सलाम देते हो, जिसको गोद में हजरत अली शेर खुदा उठाते हो, जिसकी औलाद के अंदर शेर बानू का नाम, जिसकी माँ के अंदर शेर बानू का नाम आता हो, उस जात कितनी बड़ी होगी। लेकिन उस जात को पूछे कि तुमने खाना कैसा खाया। करबला के जंग के बाद आपने पेट भरकर कभी खाना नहीं खाया, आप पानी पीते तो आंख में आंसू आते, और ठंडा पानी कभी नहीं पिया आपने। पानी पीते तो आप रोते थे। क्यों रोते? काश इसी पानी के लिए मेरा भाई शहीद हुआ, मेरी सकीना रोती रही, मेरे बाबा चले गए, आज मुझे पानी बैठे बैठे मिल रहा है, आप पीते नहीं थे। हम क्या करें?
फ्रिज के 3 जात का पानी होता है, जैसे चाहिए से पी। आरओ का पानी, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, शरबत वाला पानी, ये पानी, नींबू पानी। शुक्र बजाए उस जात का, उस जात का शुक्र बजाए जिसको अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, उस जात का जिसको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस जात का जिस माँ ने हमको पैदा किया, जिसने कलमे तैयब हमको बनाया, उस लायक बनाया, उस माँ की हम ताजीम कर सकता है। माँ ने हम के जुनल आबिदीन अलैहिस्सलाम के गुलामों में से है, समझे हम के जुनल आबिदीन को चाहने वाले हैं। जुनल आबिदीन एक वो हस्ती है जो तमाम फिरका इल्म दीन में सिखाने के अंदर आप ही एक बुनियाद है। आप एक ऐसे पेड़ बनकर खड़े रहे जिससे तमाम दुनिया का इल्म फूटा, तमाम के अंदर फैला है जो आज इल्म है वो सिर्फ वाहिद जुनल आबिदीन से है। दीन मुस्तफ़ा फैलाया गया ठेठ से ठेठ तक, दीन मुस्तफ़ा बचाया हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत ने, और दीन को अहले बैत के बाद फिर जो फैलाया अहले बैत जुनल आबिदीन ने। तो जुनल आबिदीन अलैहिस्सलाम का नारा हो, जुनल आबिदीन के नाम से दूध फाते लगती हो, जुनल आबिदीन के नाम से महफिलें सजाई जाती हो, जिसके खातिर सुन्नत बताने का मेरे को मौका मिला। उस जुनल आबिदीन ना होते तो मैं आज तुम्हारे सामने क्या बयान करता कि सुन्नत किसको कहते हैं। मौका तो मुझको उसकी जात से मिला जिसको जुनल आबिदीन कहते हैं, जिसको इमाम बाकर कहते हैं, जिसको इमाम जाफर कहते हैं, जिनको इमाम मोहम्मद तकी, इमाम नकीम अली अस्करी कहते हैं, इमाम अली रज्जाक कहते हैं। आने वाला दिन 11वीं शरीफ का इस महीना जिलकज के अंदर 11वां तारीख के दिन इमाम मूसा अली रज्जाक का दिन, आज आपकी औलाद का दिन होगा, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे कि दिन कौन सा है। हमने इन लोग को शिया के इमाम बना दिए, लेकिन ये नहीं, शिया का इमाम तो तब बने जब करबला के बाद बने, और हमारे इमाम तो ठेठ चले आ रहे हैं। जब से दीन मुस्तफा फैलना चालू हुआ, जब इसे हमारा इमाम चल रहा है। हमारा इमाम ही हजरत अली शेर खुदा है, हमारा इमाम हसन हुसैन है, हमारा हसन इमाम है, तो करबला की जंग के पहले से हमारा इमाम हसन है। तो दीन फैलाने जात वो है, तो हमारा इमाम और हमारा दीन वहां से चला है। शिया के कहने पे हम इमाम नहीं मानते, हम तो अल्लाह के रसूल के कहने पे इमाम मानते हैं। उनके कारोबार और इमाम की बात आई तो इमाम सिर्फ 12 नहीं है, वाहिद जुनल आबिदीन के बेटे ही कमोबेश आप गिन लो कि इमाम कितने हैं। आपके हयाती में हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की फांसी, आप भी इमाम थे, इमाम बाकर भी इमाम थे, इमाम हसन हुसैन आप भी की औलाद में से आप भी औलाद है, इमाम अबू बकर, इमाम उस्मान गनी, उमर ये भी आपकी औलाद में से है। कमोबेश आपके 6 या 7 बेटे हैं, आपकी 4 बेटियां हैं, और सब के सब अल्लाह के हुक्म से इमाम है। अब तो 12 इमाम गिनता, एक ही इमाम की औलाद में 12 गुजरे रहे, अब दूसरे इमाम का चला आएगा। आए, लेकिन सबके सब ने सरकट आए, सबके सब ने शहादत दिए। तो हम जुनल आबिदीन के बता रास्ते पर चले। उनकी तारीफ तो कौन कर सकता है जिसकी तारीफ मोहम्मद कर दे। अब तुम बोले कि हम जुनल आबिदीन की तारीफ करें, अरे नहीं कर सकता, अरे कुछ थोड़ी बहुत बोल दे, तरीकत बता सकता है, उनकी तारीफ सना नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी सना तो मोहम्मद मुस्तफा ने करी है, इनकी सना तो हम पंजतन पाक ने करी है। हम तो सिर्फ उनके तरीके रास्ता बता सकते हैं कि उनका रास्ता ही है। बस उनका रास्ता एक ही था, हर हाल में अल्लाह की इबादत करें, हर हाल में अल्लाह से मांगे, हर हाल में अल्लाह के सामने झुके। और आपका क्या रहमत और बरकत वाला दस था, क्या आप मदरसे के अंदर लोगों को पढ़ाते, बयान करते, लोगों को दीन सिखाते, दीन सिखाने के बाद नजराना आपको मिलता, और नजराना लेते आपको थोड़ा बहुत खाते, आपको लग रहा खाते, वो नजराने से फिर आप रोटियां खरीदते और लोगों के घर जाकर अंधेरे में रख के आते, और दरवाजा खोलते उनको खाना मिलता। अपने पास पैसे नहीं रखते, लोगों को बांट देते। यहां तक के कि आप दुनिया से रुखसत हुए, शहीद हो चुके, आपको जब गुस्ल देने का वक्त आया, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने जब गुस्ल देना चालू किया उनके लड़कों ने, तो कुछ लोगों ने देखा उनके पीठ पे नीले निशान पड़े हुए थे। नीले निशान, भाई ये नीले निशान किस बात के हैं इतने सारे? तो फरमाया जो कमर के नीचे हैं, कमर के नीचे है वो सब करबला के अंदर हैंटर और साकलों के निशान है, गर्दन में जो निशान है वो तोक के निशान है, और कंधे पे जो सीधे हाथ पे जो निशान है ये लोगों गरीबों को खाना बांट बांट का निशान बन गया है। सुभान अल्लाह। देखो यारो जुनल आबिदीन है, क्या लेकर गए वो? धन दौलत पेशा नहीं, वो जात लेकर गई है लोगों की दुआएं। हमारा ईमान है, आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका दर्जा और बुलंद करे।
आगे कि जो जात जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह उनको नवाजता ही है, लेकिन उनके सदके में जो नवाजिश वाले होते हैं वो उनके में दुआ करते हैं, आज उनका दर्जा बुलंद है। आज उनका दर्जा, यजीजों की भी औलाद थी, यजीजों की, लेकिन कोई औलाद थी, लेकिन एक का भी नाम बुलंद नहीं। बेशक एक से हक पे आया था, लेकिन फिर भी इतना बुलंद ना वो उसकी नस्लें चलने ना दी, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल क़यामत तक चलाई और दर्जा बुलंद रखा। क्यों रखा? हक पे रहने से, नबी की सुन्नत अपनाने से, अल्लाह की इबादत करने से। जो अल्लाह की इबादत करे, नबी की सुन्नत अपनाए, वो यकीनन कामयाब रहने वाला है। तुम पर मुझ पर वो जुल्म नहीं हुआ, वो मुसीबतें नहीं आई जो हमको मस्जिदों में से बाहर निकाल कर इमाम दूसरा खड़ा कर दिया गया। सही है, बिल्कुल। हम हक बोलने जाते हैं नमाज के बारे में तो हमारे को सूली पे चढ़ा नहीं दिया, लोगों को सूली पे चढ़ा दिया। चित्र मस्जिदों के अंदर कत्लेआम हुआ, वो दिन हमारे पे नहीं आए, वो दिन हमारे पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे पास आज भी कुछ तो है जो औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया रास्ते की सुन्नत हमारे पास है, और यकीन आज कुछ हमने अपनाई है तो उसको पूरी अपनाना चालू कर दे। अगर सबके सब सुन्नत हम अपनाते रख दे, हमारी बहन बेटी माँ भाई हमारे घर में सुन्नत अपनाना चालू कर दे, वो घर खुद जन्नत हो जाता है। जन्नत के लिए इबादत करने का मन नहीं होता, इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए होता है। लेकिन जब तक सुन्नत समझोगे नहीं, इबादत का तरीका समझोगे नहीं, उस वक्त जन्नत की डर से इबादत करोगे, लोगों की तानातूनी से इबादत करोगे, अपनी रोजी रिज़्क़ के लिए इबादत करोगे नहीं। जिस दिन तुम नबी की सुन्नत अपना लोगे, औलाद रसूल की इबादत कर लोगे, उनके तरीके तुम अपना लोगे, औलाद रसूल के सहाबा के रास्ते अपना लोगे, उस दिन तुम इबादत करोगे तो वाहिद अल्लाह को राजी करने के लिए, नबी की सुन्नत अपनाने के लिए, अल्लाह को खुश नदी करने के लिए। किसी दिन तुम अपनी रोजी के लिए इबादत नहीं करोगे, रोजी के लिए अल्लाह से दुआ भी नहीं करोगे। अल्लाह खुद जानता है उस जात को खाना खिलाता जो पत्थरों के नीचे है, उस जात को खाना खिलाता जो चरिंदे परिंदे, उनको रोजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह खिलाता है। तो बंदा तुझसे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उसरफुल मखलूकात है, तो बता तुझे कितना देगा अल्लाह। लेकिन अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता देख, उसके सामने बैठ के तो देख, जिन आबिदीन का रास्ता अपना कर तो देख, औलाद रसूल के बताए तरीके पर तो चल, उस जात जिन आबिदीन से मोहब्बत कर, उसके सिलसिले पर चल, उन चैन बनाकर चल के उसकी किसी भी अहले बैत से मोहब्बत करूं। अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करो अल्लाह से, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करो नबी से। और नबी ने फरमाया तुम मेरी कुर्ब से हासिल करना, मेरी मार्फत हासिल करना, मेरी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करना, यह अल्लाह उसके रसूल का फरमान है। सुभान अल्लाह। यहां तक फरमाया अल्लाह रसूल का फरमान है कि तुम उसके अल्लाह और रसूल के खातिर, अल्लाह और रसूल के खातिर तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। यहां तक का फरमा दिया, तब तो समझे में अहले बैत कौन होती है। अहले बैत नबी तो नहीं, नबी से जुदा नहीं, अहले बैत रब तो नहीं पर रब से जुदा नहीं, और रब से मिलाने वाली जात है, नबी से मिलाने वाली जात है। जन्नत पैर की चीज है, पैरों में आने वाली जात है कि ला देगी, जन्नत दिला देगी जात। जन्नत एक रहमत वाली चीज है, उसके लिए ना कर इबादत मेरे भाई। अहले बैत का दामन पकड़ ले, खुद बे खुद दामन के हाथ पकड़ते पकड़ते जन्नत पार हो जाएगा, जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। वो तो सैकड़ों में जन्नत दिलाने वाली जाता है, खाली उनको एक घूंट पानी को पिला ले तो कसम जल्ले जलाल की फातिमा ज़ोहरा फरमाती उसके पानी का बदला जन्नत में दूंगी। सुभान अल्लाह। तो करे चले बैत से मोहब्बत, उस बताए रास्ते पर चले, हकीकत में हमारी इबादत को हम समझे कि हमारी इबादत क्या है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुमको और मुझको हक के चिंता फरमा दे, अहले बैत से मौत करने की तौफीक फरमा दे, और जुल्ल आबिदीन के सदके झुल में अल्लाह ताला हमको सुन्नत करने की तौफीक फरमा दे। हर हाल के अंदर हमको सुन्नी अहले मरकज़ सुन्नी जमात के अंदर और सुन्नी जमात के अंदर हमको दाखिला था फरमावे, और अल्लाह लबों में ये नारा था फरमा दे।